नमस्कार साथियों। जावा की सीरीज में 15वां लेक्चर आज आपके सामने। जावा के ऊप्स के कंसेप्ट स्टार्ट हो चुके हैं। टुडे आई डिस्कस अबाउट हाउ टू वर्क मेथड्स इन जावा। साथियों, जब हम कोई मेथड्स जावा के अंदर बनाते हैं तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं और जावा का जो मेथड होता है उसको हम कितने प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंट लॉजिक तो सेम ही रहेगा, लॉजिक सब में सेम रहेगा कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, आप सब जानते हैं। बट उसको हम मेथड यानी कि फंक्शन के माध्यम से जावा के अंदर कितने तरीके से बना सकते हैं। सेकंड आएगा नो रिटर्न एंड यस आर्गुमेंट, यस रिटर्न एंड यस आर्गुमेंट। फर्स्टली हाउ टू कॉल मेथड, मैं इसको डिस्कस करके पहले बताता हूं, इसका एक डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने। हमने क्या किया, एक क्लास बनाया। ओके, इसको आप अच्छे से समझ लें, फिर आगे समझने में बहुत आसानी होगी। हमने जावा के अंदर एक क्लास बनाया। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं जावा के अंदर। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज पहले देख लें। सपोज मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मैंने एक क्लास बनाया सम नाम का। ओके, ठीक है, चलिए अब इसको मैंने स्टार्ट किया यहां से। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मेथड कहां पर डिफाइन करेंगे हम। ऑफकोर्स मेथड क्लास के अंदर ही हमेशा डिफाइन होंगे। मेथड का नाम मैंने एक वॉइड ले लिया यहाँ पे, वॉइड ऐड नाम का मैं एक फंक्शन ले रहा हूं आपके सामने। ठीक है, मैं इसको ये समझा रहा हूं कि वास्तव में काम कैसे करता है। अब जो सी पढ़ चुके हैं उसमें क्या था, पहले हम मेन फंक्शन से ऊपर ऐड नाम के फंक्शन को डिक्लेयर करते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सीधा बॉडी लिखेंगे आप दिस वन और बॉडी इसकी क्लोज कर देंगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू मेथड्स। अगर हम ये बात करें पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन को इसी क्लास सम के अंदर भी लिख सकते हैं या अपनी क्लास अलग भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे PSVM लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। ओके, ऐड नाम का फंक्शन बना के रख लिया और इस फंक्शन के अंदर आप चाहते हैं कि मुझे 2 नंबर का सम करना है। बड़ा सिंपल तरीका है, आप यहां से ले लीजिए ए का मान। सपोज आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, वर्ड ऐड से ऊपर आप डिफाइन करोगे इंटीजर। ओके, यहाँ आप डिफाइन कर रहे हैं कि इंट ए कॉमा बी एंड कॉमा सी। ठीक है, नाउ you want declare a equal to 1 suppose and b equal to 2। ठीक है जी, दोनों का आप सम करना चाहते हैं तो आप सी में दोनों को डाल दीजिए, c इक्वल टू, ये कोडिंग कहाँ हो रही है साथियों, ये कोडिंग सारी की सारी वर्ड ऐड फंक्शन के अंदर हो रही है। अब जो वैल्यू हमारे पास a प्लस बी की c में आ चुकी है उसको यहीं पे सिस्टम डॉट आउट, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डॉट प्रिंट एल में आप इस सी की वैल्यू को यहां पे प्रिंट करा देंगे। ये सारी की सारी कोडिंग कहां पे हो रही है, इस वर्ड ऐड फंक्शन के अंदर। ओके, ये पूरा का पूरा ये जो हमारा ब्लॉक है इसके अंदर ये कोडिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये वाली पॉइंट क्लियर है हमें। नाउ प्रीवियस लेक्चर में बताया था हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी क्लास के मेंबर्स को उसमें मेमोरी मिलेगी, तभी आप एक्सेस कर सकते हैं। इधर आइए, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे साथियों, क्लास का बनाएंगे। क्लास का नाम क्या है, सम। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं। ओके, सपोज एस इक्वल टू न्यू एंड अगेन सम। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि जावा के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। एस क्या है, वहां पे क्लास का नाम क्या होगा, न्यू का मतलब क्या है, अगेन कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे हम लगाते हैं साथियों सेमीकोलन। ओके, नाउ हम कॉल करेंगे एस डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। फंक्शन का नाम क्या है साथियों, ऐड।
ऐड नाम के फंक्शन को आप कॉल करेंगे इस तरह से, सेमीकोलन लगाएंगे, यहां पे क्लोज करेंगे वर्डमैन फंक्शन को और यहां क्लोज करेंगे क्लास को। ठीक है, सो इस तरह से मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं यहां पे। तो क्या करेंगे साथियों, इस तरह से मेमोरी मिलेगी इसको, किसको बनेगी मेमोरी, किसके लिए, जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे मेंबर फंक्शन की बात करें, वेरिएबल्स की बात करें। ओके, अब यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन बना हुआ है ना, ये ऐड नाम का फंक्शन बना हुआ है, तो ये भी तो स्थान लेगा यहाँ पे। नाउ उधर एबीसी जो वेरिएबल हैं वो डिफाइन भी करने पड़ेंगे आपको। सो यहाँ पे एक ब्लॉक बना देता हूँ, यहाँ पे ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया और ये सी के लिए हो गया। ठीक है, इसमें स्थान मिला ए के लिए, इसमें स्थान मिला बी के लिए, इसमें मिला टी के लिए। अब यहाँ पे जो ऐड नाम का फंक्शन है उसके अंदर भी ब्लॉक बनेगा और उसमें एक्सेस होगा। नाउ व्हेन यू कॉल एस डॉट ए, यस स्टार्टिंग यहां से होगी इसकी। जब आप ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करोगे तो तुरंत ये ऐड नाम का फंक्शन जहां आपने बना रखा है वहां पे सीधा कंट्रोल जाने वाला है यहाँ पे। ओके, कंट्रोल यहाँ पे गया, आपने ए का मान 1 दे रखा है, बी का मान 2 दे रखा है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे आपने सी के मान को प्रिंट कर दिया, इसका आंसर आ जाएगा 3। सो इस तरह से मेथड कॉल होता है, इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, नाउ जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, और इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो इसको बोलते हैं नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। सो ओके, कंपाइल हो चुका है, इसको रन करेंगे। सो नाउ ओके, नाउ तो इसका आंसर क्यों नहीं आया, बताइए क्यों नहीं आया आंसर। इसका आंसर साथ ही इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, ऐड नाम के मेथड को हमने कॉल नहीं किया है। ऑब्जेक्ट तो हम बना चुके हैं, ऑब्जेक्ट बना के उसको मेमोरी मिल चुकी है, बट नाउ वी हैव टू कॉल दिस साथियों। ठीक है, यस द सम इज 3। सबसे पहले आपने क्लास लिया सम नाम का, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया, उसमें एज 1 बी इज 2 एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन सम इज दिस 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 दिस, इसको आपने कॉल किया, ये आपके सामने। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नो रिटर्न का मतलब हो गया कि आपने जो फंक्शन का रिटर्न टाइप लिया है वो क्या लेंगे, आप क्या लेंगे साथियों, वॉइड लेंगे, और उसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास कराएंगे, इंटीजर n1 कॉमा इंट n2, ए में n1 को पुट कर देंगे, बी में n2 को, सी इक्वल टू ए प्लस बी सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन द सम इज सी। परफेक्ट, चलिए इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आप जाएंगे, वहां से सम एस इक्वल टू न्यू सम ऑफ कोर्स, देन एस डॉट एड, वी पास 2 आर्गुमेंट्स 1 कॉमा 2, 2 आर्गुमेंट पास कराएंगे। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा साथियों, यहां से जैसे ये फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल तुरंत हमारा इसके पास जाएगा, जो 1 है वो इस n1 में स्टोर होगा। 1 किस में होगा, n1 में, तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और n2 की वैल्यू हो जाएगी 2। परफेक्ट, नाउ अब n1 की वैल्यू आप a में स्टोर कर रहे हैं, n2 की वैल्यू को b में स्टोर कर रहे हैं, दोनों का सम करेगा, सम करने के बाद आप इस वैल्यू को यहाँ प्रिंट करवा चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा अगेन 3। तो रिटर्न टाइप का मतलब क्या हुआ कि यहां से आपने वर्ड लिया है इसलिए बोला नो रिटर्न टाइप, एंड यस आर्गुमेंट, इसके अंदर यस का मतलब यह कि हमने आर्गुमेंट पास किए और जहां से फंक्शन को कॉल करेंगे मैच करना चाहिए। अगर आपने यहां से 2 आर्गुमेंट पास किए तो यहाँ पे 2 होने चाहिए, अगर आपने 3 किए 3 होने चाहिए, 4 किए 4 होने चाहिए, और जिस ऑर्डर में आप पास करेंगे उसी ऑर्डर में आपको वहां पे एक्सेस करना होगा। गॉट माई पॉइंट। चलिए मैं इसको एक बार आप लोगों को मैं इसका भी प्रोग्राम करके दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है बताइए फटाफट से।
मैंने लिया यहाँ पे इंट n1 कॉमा इंट n2। ओके, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और यहां से हमने दो आर्गुमेंट पास किए, सपोज 10 कॉमा 20। सो आंसर क्या आएगा साथियों, यहाँ पे सम इज 30। चलिए, कंपाइल किया, कंपाइल हो चुका है, रन करेंगे। सम इज 0, सम इज 0, 0 0 0 है 0 ओवर हियर। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं 0 आंसर क्यों आया यहाँ पे। यहां से आपने 10 पास किया और 10 जो वेरिएबल है हमारा n1 में जा चुका है, नो प्रॉब्लम। और जो 20 है वो इसमें जा चुका है, क्योंकि आपने पॉइंट को समझिए, आपने a प्लस बी लिखा है, बट a में इस समय कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने a में वैल्यू को पास एक्सटोर नहीं किया। सो इसलिए यू हैव टू नीड a1 एंड b इक्वल टू n2। क्लियर है आपको? सम इज 30। इसका मतलब आप समझ गए कि इंस्टांस वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि प्रीवियस में जब हमने देखा, यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया था ऊपर, तो इसलिए जब हम सम c इक्वल टू a प्लस बी कर रहे थे तो इसका आंसर आया था 0, क्योंकि हमने जो इस वैल्यू स्टोर की है, वो जो गेट की है, अचीव की है, वो की है n1 में एंड n2 में। पॉइंट क्लियर आपको? चलिए, यस रिटर्न नो आर्गुमेंट, इसको आपको अच्छे से समझना होगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने पहले सी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा है उनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, बट आपको बार बार अभ्यास करना होगा। यस रिटर्न का मतलब क्या है, जहां पे आपने वर्ड लिखा था वहां पे आ जाएगा अब इंट। देखिए आ चुका है यहाँ पे इंट, एड नाम का फंक्शन। आपने ए की वैल्यू 1 डिफाइन की, यानी कि आप अब आर्गुमेंट पास नहीं कराएंगे इसमें। ठीक है, मैं इसको एक बार आप देख लीजिए। यहां से हमने क्या किया, यहां से रिटर्न टाइप इसका इंटीजर ले लिया। चलिए, यहां से हमने ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया, परफेक्ट। जैसे ही ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद हमारा कंट्रोल तुरंत यहां से ऐड के पास जाएगा, यहां से। इसको समझना आप अच्छे से, प्लीज पेन और अपने निकाल के बैठे अपना। ओके, ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, नो प्रॉब्लम। बी की वैल्यू 2 है, नो प्रॉब्लम। सी के अंदर, इसका मतलब सी के अंदर 3 आ चुका है। सी के अंदर क्या आ चुका है साथियों? 3। नाउ रिटर्न सी, यहां पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन का हमने इस्तेमाल नहीं किया। रिटर्न का मतलब है कंट्रोल कहां से आया था, यहां से रिटर्न करके कंट्रोल वापस गया, इसका मतलब सी में क्या बैठा है, 3। यहां से भाई साहब 3 को लेके गए, और यहां से जो कंट्रोल कॉल हुआ था हमारा फंक्शन, तो इस पूरे का आंसर कितना हो गया बताइए। जब हमने एस डॉट एड फंक्शन को, मेथड को कॉल किया, कॉल करने के बाद में ये ऐड नाम के फंक्शन के पास गया, उसका जो निचोड़ निकल गया है, उसका जो आंसर निकल गया है वो आया 3। 3 को वापस लेके आ रहा है, तो इसका मतलब एस डॉट एड इस पूरे का आंसर हो गया 3। और वो 3 किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इसलिए हमने इंटीजर टाइप का यहाँ पर रिटर्न टाइप लिया था। नाउ अब इसको इंटीजर नाम के एक बर्तन में स्टोर करोगे, गिलास में कर लीजिए स्टोर, उसका नाम सपोज आपने दे दिया एस, इंटीजर एस इक्वल टू, दोबारा देखें, मैं यहां पे लिखूंगा क्या, इंटीजर एस इक्वल टू एस डॉट एड। कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको एस से परहेज है तो आप यहां एस के स्थान पर आर लिख लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, बताइए आर का मान क्या होगा, यहां पे आर का आंसर होगा 3। एड एस डॉट एड के तुरंत बाद आप यहां पे लिख देंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम में शॉर्ट में बता रहा हूं, आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पे आप इस आर के मान को प्रिंट कराएंगे, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, 3। आनंद नहीं आया? अभी नहीं आया तो मैं इसको
फटाफट से प्रोग्राम करके दिखा देता हूं आपके सामने। और इस पूरे का ये जो आंसर है क्या मिलेगा, हमें सी मिलेगा। रिटर्न सी करेंगे यहां से, RETURN, रिटर्न सी। रिटर्न सी वापस आएगा। अब इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, जो वहां से वापस आएगा, इंटीजर सी इक्वल टू, सपोज मैंने आर ले लिया। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अब यहां से ये भी हटेगा, N1 N2, क्या आएगा यहाँ पे, आपने 1 ले लिया और दूसरे में 2 ले लिया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे आर में क्या स्टोर होगा साथियों। अब आर की वैल्यू को आप यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, करा दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आर। तो इसका आंसर आएगा 3। ओके, चलिए देखिए आंसर आपके सामने 3। परफेक्ट। थोड़ा आनंद नहीं आया तो एक काम कर सकते हैं आनंद प्राप्ति के लिए, यहां पे आप लिख दीजिए इस तरह से, सम ऑफ टू नंबर इज, वैल्यू किसमें बैठी है आपकी, आर में, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार दोबारा से, ये आपने कंपाइल किया और रन किया, आया सम ऑफ टू नंबर इज 3, ठीक है। चलिए, आई होप आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं। उद्देश्य ये है कि आपकी समझ में आना चाहिए। मैं आपको 2 बार बताऊं, 3 बार बताऊं, कोई दिक्कत नहीं मुझे बताने में। तो इसका मैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम था उसको दूर कर देता हूं, प्रॉपर लिख देता हूं, इंट आर इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे साथियों सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। परफेक्ट। यहां पे आर की वैल्यू को आप प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए, एक बार मैं आपको बता देता हूं इसको अच्छे से। मैं यहां बता रहा हूं आपको, ठीक है, इस ब्लैक स्क्रीन पे। आइए, स्वागत है आपका। बॉल पॉइंट ले लेते हैं और इसका कलर कर लेते हैं हम वाइट। क्या कर लेते हैं, वाइट। आइए देखिए, आपने क्लास बनाया, क्लास के अंदर आपने फंक्शन का नाम लिया था ऐड। अब उसका रिटर्न टाइप ले रहे हैं हम इंट। क्या ले रहे हैं, इंट। ध्यान से देखें इसको, कॉपी पे निकाल के बैठे। इंट ऐड नाम का हमने फंक्शन बनाया। ओके, उस फंक्शन के अंदर हमें कोई भी रिटर्न, हमारा उद्देश्य क्या है, यस रिटर्न, है ना। क्या है, यस रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट, ये तो है साथियों, नो आर्गुमेंट, ठीक है। नाउ इसकी बॉडी आपने ओपन की और आपने जो ए और बी डिफाइन किए थे ऊपर, उस ए का मान आपने 1 ले लिया और सी और बी का मान आपने लिया था 2, और यहां से आप दोनों के मान को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, रिटर्न ए प्लस बी, या पहले सी में डाल दो। चलो सी में डाल देते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहां से आप रिटर्न कराएंगे इसको, क्या कराएंगे, यहां से आप इसको रिटर्न कराएंगे दिस वन सी, और इस तरह से आपने फंक्शन यहां साथियों क्लोज कर दिया। पॉइंट क्लियर है आपको। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आपने पहले से इसकी डेफिनेशन बना के रख ली, भाई कोई भी इस ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करेगा तो इसका आंसर हमेशा होल लाइफ कितना आएगा, रिटर्न सी के माध्यम से, ये हम आंसर देगा 3। अगर आप इसको कीवर्ड से इनपुट कराएंगे तो जो आपकी इच्छा वो होगा। तो ऐसे फंक्शन बहुत सारे पहले से बने रहते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। इसलिए जो फंक्शन साथियों 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जो फंक्शन पहले से बने हुए हैं, जावा के अंदर हो, चाहे सी के अंदर हो, चाहे सी प्लस प्लस के अंदर हो, तो वो फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो उसका जो निचोड़ होता है, जो उसका रिटर्न टाइप होता है, उसको आप गेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि जो फंक्शन आपने खुद बनाया है उसका रिटर्न टाइप आपने इंटीजर लिया, तो आपको हमेशा इंटीजर टाइप की ही वैल्यू वापस करेगा।
फंक्शन का ये स्वभाव होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं वो 100% कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न आपको करने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है आपको? नाउ जहां यहां पे आप जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर से इसको कॉल कर रहे थे, ओके, इसका ऑब्जेक्ट बना के, तो आपने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया था आपको पता है, सम नाम की आपने क्लास ली थी, ओके, और आपने एस इक्वल टू न्यू करके आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है साहब। नाउ अब आपने कॉल किया था एस डॉट एड, एस डॉट एड। मेरी बात को सुना ध्यान से। जैसे ही साथियों आप एस डॉट एड करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही आप एस डॉट एड करेंगे, कंट्रोल तुरंत इस एड के पास जाएगा। ठीक है, एड का पूरे का निचोड़ क्या निकल के आएगा, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। इस 3 को ये वापस लेके आएगा इसके पास। जब वापस लेके आएगा, अगर आपने इसका रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं किया, यानी कि वहां से 3 आया, अब उस 3 को आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर कैसे करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इंटीजर नाम का एक बर्तन लेंगे, बर्तन का नाम आपने आर रख दिया। अब इस आर में आ जाएगा ये वाला 3। अब इस 3 को यहीं पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर इस आर के मान को आप प्रिंट करा दीजिए। दैट्स ऑल। क्लियर है आपको? लास्ट का बचा है हमारा यस रिटर्न एंड यस आर्गुमेंट। इसको आप, आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। इंटीजर आर, मैं इसको फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपके समझ में एक एक पॉइंट आना चाहिए साथियों। ये पूरा प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, नो प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे एस डॉट एड 1,2, तो एड नाम का फंक्शन कॉल होते ही 1 और 2 यहां से दोनों पास होकर के चले गए, और n1 में साथियों 1 आ जाएगा, n2 में 2 आ जाएगा। नाउ जो आपने अपने वेरिएबल बनाए थे ऊपर इंस्टांस वेरिएबल, उसमें a में आपने n1 की वैल्यू को स्टोर किया और b में आपने n2 की वैल्यू को स्टोर किया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1, और यहां पे 2। नाउ c इक्वल टू a प्लस b, तो c में जो वैल्यू है वो आपकी 3 स्टोर होगी। अब यहां से रिटर्न c करते ही कंट्रोल वापस जाएगा जहां से कंट्रोल आया था। कंट्रोल यहां से आया था, कंट्रोल यहां से आया था, तो रिटर्न टाइप क्या लिया आपने इसका, यहां पे देखो क्या लिया, यहां पे देखो इधर इंटीजर। तो जब इंट लिया है तो इंट टाइप पे वापस करेगा। ठीक है, सो यहां पे उस तरह का ही आप समझ सकते हैं। सो जब ये इंटीजर आर में इस आर नाम के बर्तन में स्टोर किया, तो ये पूरा का पूरा जो एस डॉट एड 1,2 है, ये वहां से 3 लेके आया वापस। अब 3 किस में आ गया, आर में, और आर की वैल्यू को आपने यहां प्रिंट करा दिया। क्या बोलते हैं, समझ में आया? आई होप आपके समझ में अब आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे व्यक्तिगत नंबर जो स्क्रीनिंग पे चल रहा है स्क्रीन पे, उस पे आप मुझे आज का जो लेक्चर है, जो लेक्चर मैं आपको बताता हूं, उस लेक्चर से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम है उसको आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये 4 टॉपिक मैंने आपको बताए, नो नो, नो यस, यस नो, यस यस। ठीक है, तो इस तरह से इसको लास्ट टाइम हम एक बार और रन करके देख लेते हैं। रन करना जरूरी है, आपको भी रन करना है। मैं आपको एक प्रॉब्लम देने वाला हूं अभी ऑन द स्पॉट। यहां से हम चलेंगे इस पे। सो रिटर्न टाइप इसका वहां से आ चुका है। अब यहां से हमने आर्गुमेंट पास किए, सपोज हमने कर दिए 10,20। ओके, ये यहां से एक्सेस होके वहां जाएगा, और यहां पे इनको हम एक्सेस कर रहे हैं इंट सपोज n1 n2। ठीक है, अब ये हार्ड कोड हट जाएगा, यहां से n1 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा n2। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसका आंसर अभी चेक कर लेते हैं। यहां से cmd पे चलिए और इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल होने वाला हो चुका है, और द सम ऑफ 2 नंबर इज 30। ठीक है, क्योंकि आपने 10 और 20 पास किया था। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देने वाला हूं, उस प्रॉब्लम को आप तुरंत लिख लीजिए।
देखना, अगर कोई इनिशियल लेवल पे जो इस जावा को पढ़ रहा है, तो अगर किसी को ऑब्जेक्ट बनाने में दिक्कत आ रही है, वेरिएबल लोकल क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, तो प्रीवियस के लेक्चर के देखें स्टार्टिंग से। आई थिंक ये 15वां लेक्चर है आज यहाँ पे। तो बड़ा टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, एक दिन में आप एक लेक्चर को पढ़ लें, और लेक्चर बहुत बड़ा लंबा भी नहीं है, आई थिंक कोई आधा घंटे का होगा, कोई 25 मिनट का है, कोई 20 मिनट का है। तो चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी और कैसे सेवा कर सकता हूँ। इसके अलावा जितना मुझसे बन पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम फेस आपको ना हो। बट ऐसा भी सुनने में आता है कि जितनी सुविधा मिले उतना ही फिर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। सो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पेन लें खुद को आपको पेन लेना होगा, दर्द लेना होगा सीखने के लिए।